हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस बीपीएससी टीचर में। यदि आप बिहार में ट्रांसफ़र हेतु उत्सुक हैं तो आप लोगों के लिए काफ़ी बड़ा खबर निकल करके आ रहा है कि बिहार के शिक्षक के ट्रांसफ़र पर जो है यहाँ पे बहुत बड़ा अपडेट निकल करके आ रहा है कि 38 जिला में कहाँ कहाँ किस तरह से ट्रांसफ़र होगा, उसको लेकर के पत्र जारी हुआ है। जो पत्र आप लोगों ने देखा भी होगा, तो चलिए हम लोग उस पत्र को देखते हैं और आपको डिटेल्स में दिखाते हैं सारा कुछ। आप लोग चैनल पे नए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और इस चैनल को बड़ा होने में हेल्प करिएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ और आपको डिटेल्स में इस खबर को दिखाते हैं। आप लोग देख सकते हैं यह पत्र बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया है, जो कि आदेश पत्र है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्या लिखा गया है। विभागीय आदेश ज्ञापांक 2035 दिनांक 21/11/2024 एवं शुद्धि पत्र आदेश दिनांक ज्ञापांक 2036 दिनांक 21/11/2024 द्वारा वैसे शिक्षक जो किसी विशेष समस्या के कारण अपने स्थानांतरण हेतु इच्छुक है, दिनांक 1/12 से 15/12 तक ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए गए हैं। उक्त निर्धारित अवधि में लगभग 1,90,000 शिक्षकों का विशेष समस्या के कारण स्थानांतरण हेतु अभ्यावेदन प्राप्त हुआ। समीक्षोपरांत यह निर्णय लिया गया कि इस मार्गदर्शिका के कंडिका 5 में वर्णित श्रेणियों के अनुसार प्राप्त अभ्यावेदन का निष्पादन चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा, यानी कि उसको जो है सीरियल वाइज तरीके से किया जाएगा। प्रथम चरण की अगर बात करिएगा तो इसमें 5 चीज़ों को रखा गया है, जिसमें असाध्य रोग यानी कि कैंसर के रोग जो हैं, उसके बाद गंभीर रुग्णता को रखा गया जिसमें किडनी रोग, हृदय रोग, लीवर रोग उसको रखा गया है। उसके बाद दिव्यांगता के आधार पर स्वयं नियुक्त जो होंगे शिक्षक उनका जो है। उसके बाद ऑप्टिज्म या मानसिक विकलांगता या दिव्यांगता के आधार पर जो शिक्षक हैं उन सभी का ट्रांसफ़र। और इसी के क्रम में विधवा एवं परित्यक्त जो महिला होंगे उनका जो है यहाँ पर ट्रांसफ़र होगा। द्वितीय श्रेणी की अगर बात करिएगा द्वितीय चरण की, तो उसमें पति पत्नी के पदस्थापन के आधार पर स्थानांतरण को दिया गया है। वहीं तीसरा जो है वो है ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापन की दूरी के कारण शिक्षिका से प्राप्त यानी महिला। उसके बाद चतुर्थ चरण में जो सबसे अंतिम चरण होगा, जिसमें ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापन की दूरी के कारण पुरुष शिक्षकों से प्राप्त अभ्यावेदन। ऐसे शिक्षक जिनके विरुद्ध निम्नलिखित कार्रवाई की गई हो, इस शिक्षा कोष पोर्टल पर संबंधित शिक्षक के प्रोफाइल में संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा इनकी प्रविष्टि की जाएगी। जो यहाँ पर इस तरह से, जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 6 प्रकार का जो कार्रवाई है, विभागीय कार्रवाई, निलंबन की कार्रवाई, निगरानी जांच, फर्जी नियुक्ति से संबंधित जांच, विविध आरोप का जांच और बिना सूचना के अनधिकृत रूप से अनुपस्थित। ऐसे अगर बात करेगा तो ऐसे लगभग 72,000 शिक्षक है जो कि इन सभी चीज़ों में है, तो इनका अभी ट्रांसफ़र नहीं होगा। ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। उपरोक्त के अतिरिक्त यदि किसी शिक्षक के पास किसी भी प्रकार की सरकारी राशि बकाया हो तो इसकी भी प्रविष्टि इस शिक्षा कोष पोर्टल पर इस तिथि से निर्धारित फील्ड से संबंधित की जाएगी, जिसमें आप लोग देख सकते हैं उक्त की प्रविष्टि इस शिक्षा कोष पोर्टल पर टीचर मॉड्यूल के अंतर्गत अपडेट सर्विस स्टेटस बटन पर क्लिक करने के उपरांत जिलावार, प्रखंडवार, संकुलवार, विद्यालयवार कार्यरत शिक्षकों की सूची स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगी। तत्पश्चात जिला पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा संबंधित शिक्षक के नाम के समक्ष अंकित डिटर्मिनेशन एक्शन बटन को क्लिक करने के उपरांत उपरोक्त 6 विवरण का चेक बॉक्स प्रदर्शित होगा। तत्पश्चात संबंधित शिक्षकों के लिए लागू वास्तविक विकल्प के अनुसार चेक बॉक्स का चयन होगा। संबंधित पत्रांक दिनांक को यथास्थान प्रविष्ट किया जाएगा, जिसके उपरांत अपलोड डॉक्यूमेंट को क्लिक करके संबंधित शिक्षकों के विरुद्ध कृत कार्रवाई के संबंधित आदेश पत्र को यथास्थान अपलोड कर अपडेट बटन पर क्लिक करेंगे, जिसके उपरांत संबंधित शिक्षक के प्रोफाइल में उक्त प्रविष्टि अंकित की जाएगी। यदि किसी शिक्षक के विरुद्ध एक से अधिक कार्रवाई की गई या लंबित है तो वैसे सभी कार्रवाई की प्रविष्टि की जाएगी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसके लिए जो है 16 सदस्यीय टीम का भी जो है यहाँ पे गठन कर लिया जा चुका है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं 16 के 16 सदस्यों टीम का जो है यहाँ पे नाम है। तो ये आप लोगों के लिए ये जो पत्र जारी हुआ है वो बिहार के सभी 38 जिला में 38 जिला के जितने भी शिक्षक हैं उन सभी के लिए है। और सभी के जो ट्रांसफ़र का जो आदेश है वो यहीं से निकल करके आएगा। और यहाँ पे इस पत्र का अध्ययन करने से पता चलता है कि सरकार की मंशा अभी जो है किसी तरह से इस ट्रांसफ़र को जो है थोड़ा टालना है और इसको जो है चुनाव तक लेकर के जाना है।
हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस बीपीएससी टीचर में। यदि आप बिहार में ट्रांसफ़र हेतु उत्सुक हैं तो आप लोगों के लिए काफ़ी बड़ा खबर निकल करके आ रहा है कि बिहार के शिक्षक के ट्रांसफ़र पर जो है यहाँ पे बहुत बड़ा अपडेट निकल करके आ रहा है कि 38 जिला में कहाँ कहाँ किस तरह से ट्रांसफ़र होगा, उसको लेकर के पत्र जारी हुआ है। जो पत्र आप लोगों ने देखा भी होगा, तो चलिए हम लोग उस पत्र को देखते हैं और आपको डिटेल्स में दिखाते हैं सारा कुछ। आप लोग चैनल पे नए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और इस चैनल को बड़ा होने में हेल्प करिएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ और आपको डिटेल्स में इस खबर को दिखाते हैं। आप लोग देख सकते हैं यह पत्र बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया है, जो कि आदेश पत्र है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्या लिखा गया है। विभागीय आदेश ज्ञापांक 2035 दिनांक 21/11/2024 एवं शुद्धि पत्र आदेश दिनांक ज्ञापांक 2036 दिनांक 21/11/2024 द्वारा वैसे शिक्षक जो किसी विशेष समस्या के कारण अपने स्थानांतरण हेतु इच्छुक है, दिनांक 1/12 से 15/12 तक ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए गए हैं। उक्त निर्धारित अवधि में लगभग 1,90,000 शिक्षकों का विशेष समस्या के कारण स्थानांतरण हेतु अभ्यावेदन प्राप्त हुआ। समीक्षोपरांत यह निर्णय लिया गया कि इस मार्गदर्शिका के कंडिका 5 में वर्णित श्रेणियों के अनुसार प्राप्त अभ्यावेदन का निष्पादन चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा, यानी कि उसको जो है सीरियल वाइज तरीके से किया जाएगा। प्रथम चरण की अगर बात करिएगा तो इसमें 5 चीज़ों को रखा गया है, जिसमें असाध्य रोग यानी कि कैंसर के रोग जो हैं, उसके बाद गंभीर रुग्णता को रखा गया जिसमें किडनी रोग, हृदय रोग, लीवर रोग उसको रखा गया है। उसके बाद दिव्यांगता के आधार पर स्वयं नियुक्त जो होंगे शिक्षक उनका जो है। उसके बाद ऑप्टिज्म या मानसिक विकलांगता या दिव्यांगता के आधार पर जो शिक्षक हैं उन सभी का ट्रांसफ़र और इसी के क्रम में विधवा एवं परित्यक्त जो महिला होंगे उनका जो है यहाँ पर ट्रांसफ़र होगा। द्वितीय श्रेणी की अगर बात करिएगा द्वितीय चरण की, तो उसमें पति पत्नी के पदस्थापन के आधार पर स्थानांतरण को दिया गया है। वहीं तीसरा जो है वो है ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापन की दूरी के कारण शिक्षिका से प्राप्त यानी महिला। उसके बाद चतुर्थ चरण में जो सबसे अंतिम चरण होगा, जिसमें ऐच्छिक स्थान से वर्तमान पदस्थापन की दूरी के कारण पुरुष शिक्षकों से प्राप्त अभ्यावेदन। ऐसे शिक्षक जिनके विरुद्ध निम्नलिखित कार्रवाई की गई हो, इस शिक्षा कोष पोर्टल पर संबंधित शिक्षक के प्रोफाइल में संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा इनकी प्रविष्टि की जाएगी। जो यहाँ पर इस तरह से, जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 6 प्रकार का जो कार्रवाई है, विभागीय कार्रवाई, निलंबन की कार्रवाई, निगरानी जांच, फर्जी नियुक्ति से संबंधित जांच, विविध आरोप का जांच और बिना सूचना के अनधिकृत रूप से अनुपस्थित। ऐसे अगर बात करेगा तो ऐसे लगभग 72,000 शिक्षक है जो कि इन सभी चीज़ों में है, तो इनका अभी ट्रांसफ़र नहीं होगा। ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। उपरोक्त के अतिरिक्त यदि किसी शिक्षक के पास किसी भी प्रकार की सरकारी राशि बकाया हो तो इसकी भी प्रविष्टि इस शिक्षा कोष पोर्टल पर इस तिथि से निर्धारित फील्ड से संबंधित की जाएगी, जिसमें आप लोग देख सकते हैं उक्त की प्रविष्टि इस शिक्षा कोष पोर्टल पर टीचर मॉड्यूल के अंतर्गत अपडेट सर्विस स्टेटस बटन पर क्लिक करने के उपरांत जिलावार, प्रखंडवार, संकुलवार, विद्यालयवार कार्यरत शिक्षकों की सूची स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगी। तत्पश्चात जिला पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा संबंधित शिक्षक के नाम के समक्ष अंकित डिटर्मिनेशन एक्शन बटन को क्लिक करने के उपरांत उपरोक्त 6 विवरण का चेक बॉक्स प्रदर्शित होगा। तत्पश्चात संबंधित शिक्षकों के लिए लागू वास्तविक विकल्प के अनुसार चेक बॉक्स का चयन होगा। संबंधित पत्रांक दिनांक को यथास्थान प्रविष्ट किया जाएगा, जिसके उपरांत अपलोड डॉक्यूमेंट को क्लिक करके संबंधित शिक्षकों के विरुद्ध कृत कार्रवाई के संबंधित आदेश पत्र को यथास्थान अपलोड कर अपडेट बटन पर क्लिक करेंगे, जिसके उपरांत संबंधित शिक्षक के प्रोफाइल में उक्त प्रविष्टि अंकित की जाएगी। यदि किसी शिक्षक के विरुद्ध एक से अधिक कार्रवाई की गई या लंबित है तो वैसे सभी कार्रवाई की प्रविष्टि की जाएगी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इसके लिए जो है 16 सदस्यीय टीम का भी जो है यहाँ पे गठन कर लिया जा चुका है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं 16 के 16 सदस्यों टीम का जो है यहाँ पे नाम है। तो ये आप लोगों के लिए ये जो पत्र जारी हुआ है वो बिहार के सभी 38 जिला में 38 जिला के जितने भी शिक्षक हैं उन सभी के लिए है, और सभी के जो ट्रांसफ़र का जो आदेश है वो यहीं से निकल करके आएगा। और यहाँ पे इस पत्र का अध्ययन करने से पता चलता है कि सरकार की मंशा अभी जो है किसी तरह से इस ट्रांसफ़र को जो है थोड़ा टालना है और इसको जो है चुनाव तक लेकर के जाना है।